हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इसका एक एक्सरसाइज है 7.1। इसमें हम लोग पिछले दो वीडियो में हम देखे थे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक। आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 टू 22। क्वेश्चन नंबर 17 से इस पर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट अंडर x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम देखिए इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें बताए थे कि अगर इंटीग्रल से 2 और मोर देन 2 फंक्शंस दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो सबको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट देंगे और फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसको 2x स्क्वायर dx लिखेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग करेंगे, फिर माइनस साइन, तो यहाँ माइनस देना, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल 5 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पे जो आपके पास तीन थ्रो डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिया गया है, तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब तीनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा आपको कोफिशिएंट में, उस कोफिशिएंट के कांस्टेंट नंबर को हम बाहर कर देंगे। तो बचेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 को बाहर करेंगे। इसको एक रूट एक्स को हम लोग एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स इक्वल टू 1/x टू द पावर 1/2 होता है, x पावर 1 और इसमें 2 होता है तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा इसमें। चलिए, ताकि इंटीग्रेशन करने में आपको आसान होगा तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 बाहर है इंटू एक्स टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 2 + 1/2 + 1। ये फार्मूला का यूज किया हम लोग, इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो x टू द पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x टू द पावर n + 1/n + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये फार्मूला होता है यहाँ पे, अगर x का पावर, किसी वेरिएबल का पावर, अगर यहाँ पे जो भी पावर रहेगा उसकी पावर में 1 को प्लस करना है, और पावर जो प्लस करके जो मिलेगा पावर, उस पावर को नीचे लिखना है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर 2 था तो 2 + 1/2 + 1 हो गया, माइनस 3 बाहर में है और साइन का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dx हट जाएगा। ठीक, प्लस ये 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 है, सो x टू द पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और प्लस सब के लिए इंटीग्रल कांस्टेंट एक c हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 + 1, एक्स टू द पावर हो जाएगा आपका 3 और नीचे में 2 + 1 3 माइनस, फिर 3 आएगा इंटू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, अब ये माइनस में प्लस 3 cos x प्लस ये बचेगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा ये 3, तो 2/3 कांस्टेंट को अलग करते 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये 5, ये आपको ये जो है 5 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस है 5। अब देखिए ये 3/2 जो है इसको ऊपर लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो इंटू 2/3 इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 की तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 ये वाला ऊपर जाएगा, 3/2 2/3 बन जाएगा, तो 5 की तो 10/3 हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x इंटू dx, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इससे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग sec को sec से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे sec x इंटू 10x इंटू dx। अब देखिए ये 2 टर्म में बट गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को हम अलग अलग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे sec x इंटू 10x dx। अब दोनों का फॉर्मूला होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 19 में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक को हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। इस डिवाइड को इस मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए हैं, तो इसको एडिटिव लिख देना है, और जो डिवाइड में है उसको ये मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, अब दोनों का देखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन होता है टेन स्क्वायर एक्स, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट टर्म में अलग कर देंगे। तो दिस इज द सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस 1 dx. The integral value of sec square x is 10x minus the integral value of 1 is equal to x plus integral constant c is answer. इस क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 2 माइनस 3 साइन एक्स इंटू कॉस 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये 2 के लिए भी होगा एंड 3 साइन एक्स के लिए भी होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन, इसको भी 2 टर्म में है तो इसको भी 2 टर्म में बांट देंगे, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखेंगे 2 को जब बाहर करेंगे तो बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 2 को बाहर करेंगे तो ये बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा साइन बाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब क्या, 2 ठो कॉस है यहाँ पे, तो साइन बाई 1 ठो कॉस 10 हो जाएगा, इनटू 1 ठो और आपको कॉस नीचे में, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 ठो 1 बचेगा, और अपन यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बचेगा, तो 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स। ये कैसे बचता है, ये आपका साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन बाई कॉस को जब देखिए, साइन बाई कॉस बनेगा आपका 10x, और साइन के मल्टीपल 1 होता ही है, तो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक। इस प्रकार से हम लोग इसको साइन बाई कॉस स्क्वायर को 10 इंटू सेक लिख सकते हैं, और सेक इंटू 10 को आप चाहे तो फॉर्मूला को सुटेबल के लिए 10 इंटू सेक मल्टीप्लाई में आप अपोजिट भी कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए या इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, इसीलिए हम सेक इंटू 10 इंटू सेक को हम सेक इंटू 10 लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा आपको, ताकि फॉर्मूला को डायरेक्ट सेट हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x दोनों सेम ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू जो होता है 10x होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंड यहाँ पे 3 माइनस 3 और सेक एक्स इंटू 10x, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो 20 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव इस प्रकार से था, 6 to 20 क्वेश्चन इसमें कहा गया था, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बारे में हम यहाँ पे अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 में कहा गया था एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स होता है यहाँ पे इंटीग्रल्स, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इंटीग्रल्स क्या होगा, तो रूट एक्स दिया है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि हम यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि बहुत भर जाएगा ऑप्शन लिखने में। तो आप एनसीईआरटी का जो बुक है, उस बुक में आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा 21। अब इसमें हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, रूट एक्स को एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं इसमें, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 इस प्रकार से लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x टू द पावर 1/2 प्लस इसको लिखेंगे x टू द पावर -1/2 लिखेंगे इंटू डी एक्स।
अभी टू टर्म है तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्म में इसको बांट देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 है, तो दोनों में जोड़ देंगे एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया। अब आप जोड़ घटाव यहाँ पे कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2 में 1 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 एंड प्लस एक्स टू द पावर ये माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 बचेगा एंड प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये एक्स टू द पावर 3/2 यहाँ पे है। अब इस 3 ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/2 क्या बन जाएगा, 2/3 कांस्टेंट होगा तो इसको पीछे ले आइए, ठीक, ये बचेगा आपका एंड प्लस ये 1/2 को जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ऊपर लाएंगे तो 2/1 हो जाएगा इंटू एक्स टू पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, मतलब फाइनली आप लिख सकते हैं 2/3 एक्स टू पावर 3/2 एंड प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाएगा। इस बुक में ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी में ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0 देन fx इज, यहाँ पे तो कहा गया fx क्या है, सो आपको फाइंड करना है जिसमें f2 का वैल्यू इसमें 0 भी हमें दिया हुआ है। तो हमें मेन क्या फाइंड करना है, fx का वैल्यू जो कि ये है fx, ठीक है, इस fx को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ fx दिया हुआ है, आपको पता है यहाँ पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो डेरिवेटिव से वो फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट। एग्जांपल आपको बताते हैं, ये एग्जांपल आपको फिर एक बार और बताए हुए थे, आप फिर से देख लीजिए। ऐसा एग्जांपल अगर बोलेंगे fx इक्वल टू 2x² दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अगर बोलेंगे इसका हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब f डैश एक्स निकाल दीजिए, या इसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स भी कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो निकलेगा 2 इंटू 2 ये हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4x आपका हो जाएगा, ठीक। इसका डी बाई डी एक्स मतलब ये आप समझिए, आपके क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है। अब कहा गया हमको 4x जो दिया हुआ है, इस 4x से 2x² हमको मतलब fx निकालिए, कि fx का डेरिवेटिव दिया हुआ है 4x, तो इस डेरिवेटिव के हेल्प से आप फंक्शन निकालिए जो फंक्शन दिया होता है fx, ठीक है। तो कैसे, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ना ये आपको आ जाएगा। देखिए अगर 4x का हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे तो 4 बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 2x² निकल जाएगा आपका, 2x² निकल गया। तो इस प्रकार से हम जो भी आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है उस डेरिवेटिव के हेल्प से अगर फंक्शन फाइंड करना हो तो उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दीजिए, बिकॉज इंटीग्रल्स इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसी के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको क्या इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू dx। इसको हम डिफरेंट टर्म करेंगे तो ये 4 बाहर आ जाएगा इंटू x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो x टू द पावर यहाँ -4 बचेगा, इसका -4 यहाँ पे हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए इस प्रकार से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 3 बाहर हो गया तो ये बचेगा आपका x टू द पावर -4 प्लस 1 -3 अपॉन -3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से 3 कट गया तो बचेगा आपका, ये निकलेगा आपका fx, ठीक है। fx निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब आपका हो जाएगा fx। सो द वैल्यू ऑफ यहाँ पे fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस ये माइनस और प्लस, क्वेश्चन में माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और x टू द पावर -q बचेगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ होगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ दिया गया fx इक्वल टू f2 इक्वल टू 0, तो f2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पहले। तो f2 का वैल्यू निकालने पर
एक्स टू द पावर 4, तो एक्स की जगह पे जब हम यहाँ पे 2 पुट किए, इस एक्स की जगह पे 2 पुट किया, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, सो द वैल्यू ऑफ f2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन 8 बटा